क्या है ये दुनिया, क्या है ये माल। हम समझते हैं कि अगर मैं सुबह उठकर काम करने चला गया, भट्टे पर चला गया, मैंने ईंटें दो चार पात लिया, मैंने कारोबार कर लिया, मैं खेत में गया, ख्याल जोत लिया, मैंने कटाई वगैरह कर लिया, मैं दुकान पर चला गया, वहां कुछ कमा करके ले आया। अगर हम यही समझते हैं कि ये करना, वो करना, कारोबार करना, बिजनेस करना यही कामयाबी है, तो आओ कुरान पढ़ो। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ए बंदे दुनिया के पीछे मत जा, दुनिया के माल के पीछे अपने आप को बर्बाद मत कर। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया का सामान सिर्फ धोखे का सामान है, इससे अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ धोखे का सामान है बस। कुरान कहता है दुनिया धोखे का सामान है, और बंदा कहता बगैर दुनिया के मेरा गुजारा नहीं है। कामयाबी किसमें है फिर? अगर दुनिया धोखे का सामान है तो फिर कामयाबी किसमें है? सुनना चाहते हो? कौन कामयाब नहीं होना चाहता? हर आदमी कामयाब होना चाहता है। फिर कामयाबी किसमें? उलमा तशरीफ फरमाए, दो कुरान पाक की बल्कि 3 आयत और उनका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश कर दिया। चौथी आयत पेश कर दिया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मन युतिइल्लाह व रसूलहू, जिसने अल्लाह की बात को मान लिया, जिसने रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी कर ली, यानी जिसने कुरान की बात पर अमल कर लिया, जिसने हदीस पर, सुन्नत रसूल पर अमल कर लिया। बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है? सुभान अल्लाह। कामयाबी चाहते हैं ना, बच्चा है कामयाबी चाहता है, जवान है कामयाबी चाहता है, बूढ़ा है कामयाबी चाहता है, मैं भी कामयाबी चाहता हूँ, अहले स्टेज भी कामयाबी चाहते हैं, हम सब कामयाबी चाहते हैं। तो कुरान से पूछे ना, कुरान कामयाबी क्या है? कामयाबी मेरी नजर में ये है कि जो बंदा दुनिया में रहे, इज्जत के साथ रहे। मेरी नजर में कामयाबी ये है कि जब मरे तो ईमान की मौत मरे। मेरी नजर में कामयाबी ये है कि जब कब्र में जाए तो उजाला हो जाए। मेरी नजर में कामयाबी ये है जब बंदा हशर के मैदान में पहुंचे तो अजाब में मुब्तला न किया जाए, एक लम्हे भर में वो हशर का मैदान का सारा सफर तय हो जाए। मेरी नजर में कामयाबी ये है कि जब आका शफाअत का दरवाजा खोले तो हमें साथ लेकर के जाए। अरे मेरी नजर में कामयाबी ये है कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाने का ऐलान फरमाए तो हमें भी साथ लेकर के जन्नत में जाए। कामयाबी तो ये है। और हम रहे दूसरे रास्ते की तरफ। कुरान से पूछे कुरान कामयाबी क्या है, तो कुरान भी यही बात इरशाद फरमाता है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बात कुरान की ही बात है जिससे मैंने अपने अल्फाज में बयान किया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मन युतिइल्लाह व रसूला, जो अल्लाह की इताअत करे, जो रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी करे, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, उसे उस जन्नत में दाखिल किया जाएगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। नहरें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद नज़ीर मीरा साहब क़िबला, नारे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और कैसी जन्नत? नीचे नहरें बहती हैं। अब कब तक रखा जाएगा? अल्लाह इरशाद फरमाता, खालिदीन फीहा अबादा, हमेशा हमेशा जन्नत में रखा जाएगा। किसको रखा जाएगा जन्नत में हमेशा हमेशा? जरा बोल के बताओ। जो अल्लाह की बात को माने, जो रसूलुल्लाह की बात को माने। बोले सब लोग। किसकी बात को माने? सोने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको सुनाने नहीं आया हूँ, मैं आपको जगाने आया हूँ। ये जगाना सिर्फ नींद से जगाना नहीं है। जिंदगी में जितनी आपने गफलत के पर्दे ओढ़ रखे हैं, इन्हें हटाओ और जागो और समझो इस बात को कि अगर कामयाबी चाहिए तो अल्लाह की और रसूलुल्लाह की बातों पर अमल करना होगा। कामयाबी क्या मिलेगी? दुनिया में माल मिले ना मिले ये कोई कामयाबी की जमानत नहीं होती है। दुनिया में घर हो ना हो कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी वही है जिसका ईमान सलामत हो। ईमान सलामत है तो बंदा कामयाब है। कैसी कामयाबी? फरमाया जन्नत में दाखिल किया जाएगा और हमेशा हमेशा उसमें रखा जाएगा। कुरान तू बता दे कि जन्नत में रहना कामयाबी है, कि जन्नत में जाना कामयाबी है? तो कुरान कहता है ज़ालिकल फौजुल कबीर, यही बड़ी कामयाबी है। बड़ी कामयाबी यही है कि तुम जन्नत में पहुंच जाओ। जन्नत में पहुंचने के लिए ना तुम्हारा खेत में ले जाएगा, ना तुम्हारी दुकान ले जाएगी, ना तुम्हारा कारोबार ले जाएगा, ना शादियों पे डीजे बजाना ले जाएगा, ना बच्चे की विलादत पर गलत रसूमात करना तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। ये चीजें ले जा नहीं सकती।
ये चीजें ले जा सकती हैं तो दोज़ख के रास्ते की तरफ ले जा सकती हैं। जन्नत में यही रास्ता जाएगा कि जब तुम्हारे घर शादी का मामला आए, निकाह की महफिल हो, उस वक्त में भी जिक्र खुदा हो, जिक्र रसूल हो। जब तुम्हारे घर पर बच्चे की विलादत हो, उस वक्त भी जिक्र खुदा हो, उस वक्त भी जिक्र रसूल हो। जब तुम्हारे यहाँ कोई खुशी का मौका आए तो खुदा को पहले याद किया जाए। जब तुम्हारे यहाँ कोई गम की घड़ी आए, जब भी खुदा को पहले याद किया जाए। बात समझ में आ रही है आपको? सही में आ रही है या नहीं आ रही? तो सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह। हाँ, बस ये कि यही एक बात रह गई। आप सर हिला लो, जी जी कर लो, हूँ कर लो, हाँ हाँ कर लो, कोई नेकी नहीं मिलेगी। मिलेगा कुछ? सुभान अल्लाह बोलोगे, बाज़ रिवायत के मुताबिक 90, बाज़ के मुताबिक 70, कुछ तो मिलेगा। और से बोले, और जोर से बोल रहे। आप भी थोड़ी बहुत आवाज बिठा लो, कहीं तो कोई तो पूछे क्या हुआ, बड़े जिक्र खुदा करते आवाज बैठ गई। अरे कोई तो बहाना बना लो। ये थोड़ी कहोगे कि वो नाच रिया में, फलां की शादी में और टांग टूट गई, और फलां के वलीमे में जो वो ढोलकिया बज रही वहां नाचते नाचते नाली में गिर गया, कमर टूट गई। तो वो चीजें तो तुम्हें याद रहेंगी, तो जो सुनेगा वो लानत ही भेजेगा, किसने कहा था। और अगर जिक्र खुदा करते करते आवाज बैठ गई तो हर एक कहेगा यार मुबारक हो तुझे, तूने किस शौक के साथ जिक्र खुदा किया है, जान भी खर्च कर दी, आवाज भी खर्च कर दी है तूने। और जोर से बोले। कुछ बातें और ऐसे ही ताकि आपको समझ में आ जाए। इंग्लिश में कहते हैं लाइफ चेंजिंग प्रोसेस, जिंदगी बदलने की प्रक्रिया है। जिंदगी बदलो अपनी, ये मत रखो अपना मामला कि मैं कल ऐसे था आज भी ऐसे हूँ, मैं कल बेनमाजी था आज भी बेनमाजी हूँ, कल मेरे सर टोपी नहीं थी आज भी नहीं है। कल में दुनिया के मामलात में हमारे यहाँ अल्लाह माफ फरमाए 7-7 दिन 6-6 दिन तक नापाकी रहते हैं। 6-6 दिन तक ही। अगर हफ्ते को नापाक हो गया तो फिर चल रहा इतवार भी, पीर भी, मंगल भी, बुध भी, फिर जुम्मेरात भी, फिर जुम्मा का भी। जुम्मा आ गया नमाज पढ़ने चलो, नहा लो पहले में। और अगर मलकुल मौत मंगल को आ गए तो क्या उनकी मंगल में छुट्टी रहती है क्या? अगर वो बुध में आ गए तो अल्लाह की बारगाह में कोई तो मुंह दिखाओगे। अरे भाई अगर तुम्हें कह दिया जाए कि तुम्हें प्रधान बुला रहा, तुम्हें कह दिया जाए भाई सीएम आ रहा है, उसकी तुझसे मुलाकात होने वाली है, चल, या पीएम आ रहा है या कोई और दुनियादार, तो हम कहते हैं भाई थोड़े कपड़े तो बदल दे यार, लोग देखेंगे क्या कहेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ अगर रब के यहाँ नापाक चले गए तो रब क्या इरशाद फरमाएगा? रब को कौन सा मुंह दिखाओगे? कौन सा मुंह दिखाओगे अपने रब को? जिसने आंखें दी, जिसने कान दिया, नाक दी, जुबान दी, हर नेमत अता फरमाई, वो सबसे बढ़कर अल्लाह ने अपना महबूब अता फरमा दिया, जिससे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के हाथों में कुरान जैसी किताब अता फरमा दी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? जब सब कुछ अल्लाह ने हमें अता फरमाया तो क्या हम पाक रह करके अल्लाह को याद नहीं कर सकते? आए अपने आप को सुधारें, समझे इस बात को, अमल की तरफ आए। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, और कितनी मुख्तसर है। शायर कहता है एक ये जहां, एक वो जहां। कौन सा? कब्रिस्तान वाला। तफसील में क्या जाऊं, आपको ऊपर की बात बता दूं, अंदर का मामला समझ में आ जाएगा। एक ये जहां, एक वो जहां। कौन सा जहां? वो कब्रिस्तान वाला। एक ये जहां, एक वो जहां। अरे फर्क है तो सिर्फ एक सांस का, फर्क है तो सिर्फ एक सांस का। अरे चलती रही तो ये जहां, और रुक गई तो वो जहां। चलती रही तो ये जहां, और रुक गई तो अब तुम्हारी मर्जी है। एक मिसाल और समझो, शायद आपको समझ में आ जाए। जो कश्ती पानी पर चलती है, कैसे चलती है? कश्ती के अंदर पानी भरा हुआ होता है जब तो चलती है। कुछ लोग अभी भी सर हिला रहे। कश्ती में जब पानी भरा होता है जब तो चलती है। कश्ती के, हाँ शाबाश, कुछ तो समझ में आई। कश्ती के नीचे पानी होता है। जब पानी नीचे हो, कश्ती ऊपर हो तो चलती रहेगी, और जब पानी ऊपर हो, कश्ती नीचे हो तो चलेगी। तो आपने ऐसा क्यों कर रखा है? जब तक तुम जिंदगी गुजारते हुए दुनिया को अपने अंदर ले लोगे तो तुम डूब जाओगे दुनिया के इस दलदल में, और जब दुनिया नीचे रहेगी
दीन ऊपर रहेगा, कुरान ऊपर रहेगा, रसूलुल्लाह का फरमान ऊपर रहेगा। जब तुम अल्लाह की बात को पहले मानोगे, रसूलुल्लाह की बात को पहले मानोगे, जब तुम दुनिया को नीचे छोड़ोगे, दीन को अपना लोगे, तो तुम जिंदगी गुजारते रहोगे, कामयाब हो जाओगे। और जब तुम दुनिया को अपने अंदर ले लोगे तो समझ लो जैसे पानी कश्ती में आ जाए, कश्ती डूबना शुरू हो जाती है, गर्क हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। जब तुम्हारे अंदर दुनिया आना शुरू होगी तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे, गर्क हो जाओगे, फिर कुछ नहीं बचेगा। मिसाल तो समझ में आ गई कि अगर पानी आ गया कश्ती में, अब एक बात और भी समझ लो, आप कहोगे इमाम साहब थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। मैं कहता हूँ एक ही सुराख कर ले कश्ती में। अगर थोड़ी दुनिया को तुम चाहते हो तो एक सुराख करके देख लो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों गई कश्ती, गई या नहीं गई। कामयाबी जब ही है, आका फरमाते हैं, सिर्फ इस दुनिया का सहारा लो और जिंदगी गुजारते चले जाओ। हमें सिर्फ इतना हुक्म फरमाया, अपने लिए कमाओ, इतना कि तुम जिंदा रह सको, और ऐसा कमाओ, ऐसा खाओ, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, ताकि तुम अल्लाह की इबादत कर सको। इतना। और जब तुम हलाल कमाओगे, हलाल खाओगे और अल्लाह की इबादत करते रहोगे, तो कोई चीज तुम्हें डरा नहीं सकती, कोई चीज तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकती, कोई चीज तुम्हें खत्म नहीं कर सकती। आए इसमें अगली एक बात और समझाने की। जब हमारे यहाँ किसी बच्चे की विलादत वगैरह होती है, बच्ची हो या बच्चा हो, तो उस वक्त में हमारे चेहरे का जोग्राफिया देखने लायक हो जाता है। चेहरे का जोग्राफिया देखने लायक होता है कि खुशी कब होती है और हमें गमी कब होती है। अब आप मुझे ये बताएं, आप में से या मुझ में से या इस दुनिया में से कोई ऐसा है जो अपनी मर्जी के मुताबिक औलाद पैदा कर दे? कोई ऐसा है जो ये चाहे कि मेरे घर बेटा होना चाहिए और बेटा ही हो जाए? कोई ऐसा है जो ये चाहे कि मेरे यहाँ बेटी पैदा होनी चाहिए और बेटी ही हो जाए? है कोई ऐसा? तो ऐसा कब होता है? जब बोले कौन चाहता है? ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन चाहता है? ऊपर वाला नहीं बोलेंगे, वो दिलों में रहता है और शारक से ज्यादा करीब है, वो हर जगह मौजूद है भाई, ऊपर नहीं। जब अल्लाह चाहेगा जब ही तो होगी। अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है? जो रब चाहे वही होने वाला है, उसके चाहने से होगा, जब तक वो ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर लड़ाई और झगड़ा क्या है? जो रब ने हमारे लिए चाहा, क्या हमें वो पसंद नहीं? जो चीज अल्लाह ने हमारे लिए हमारे मुकद्दर में लिख दी, क्या हमें वो पसंद नहीं? क्या हम उससे भी बढ़कर कुछ चाहते हैं? क्या हम अल्लाह से अपने लिए ज्यादा बेहतर जानने वाले हैं? हमसे ज्यादा बेहतर हमारा मालिक हमारे बारे में जानता है। क्या चीज हमारे लिए फायदेमंद है मेरा रब जानता है, और क्या चीज हमारे लिए नुकसानदेह हमारा रब जानता है। बादशाह कौन है? बोले सब लोग अल्लाह। बादशाह कौन है? अल्लाह है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। जमीन और आसमान की जो बादशाहत है वो अल्लाह के हाथ में है। जमीन और आसमान का बादशाह कौन है? अल्लाह है। रब इरशाद फरमाता है, मैं यहाँ पर खास तौर से अपनी माँ बहनों की तवज्जो चाहूंगा, ये इस चीज का काफी शिकार हो जाती है। ना तो ये शोहर के हाथ में और ना ही ये बीवी के हाथ में, ना ही किसी और के हाथ में, ये है रब की अता। रब इरशाद फरमाता है, यख्लुकु मा यशा, जो चाहता है पैदा करता है। क्या फरमाता है अल्लाह? जो चाहता है वो पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। चाहता है तो बेटा अता फरमाता है, चाहता है तो बेटी अता फरमाता है। रब फरमाता है, मैं चाहूं तो बेटा दूं और मैं चाहूं तो बेटी अता करूं। यानी मेरे चाहने से बेटा होगा, मेरे चाहने से बेटी होगी। रब इरशाद फरमाता है, औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा,
अगर मैं चाहूं तो किसी को बेटे भी अता कर दूं और बेटी भी अता कर दूं। रब इरशाद फरमाता हुआ जअलु मन यशाउ अकीमा, और अगर मैं चाहूं तो कुछ न दूं। रब अगर फरमाता मैं ना चाहूं तो किसी को कुछ न दूं, बांझ कर दूं। रब इरशाद फरमाता है बेटा भी मेरी तरफ से, बेटी भी मेरी तरफ से। किसी के यहाँ बेटियां बेटियां हैं तो वो भी उसी का हुक्म है, किसी के यहाँ बेटे बेटे हैं तो वो भी रब की अता है, किसी के यहाँ बेटे भी हैं बेटियां भी हैं तो ये भी मेरे रब की मर्जी है, और किसी के यहाँ कुछ भी नहीं है। रब फरमाता है अल्लाह चाहे तो बांझ कर दे, जो वो चाहेगा वही होगा। न मर्द के चाहने से कुछ होगा न औरत के चाहने से होगा। तो जब अल्लाह की रिजा पर हम राजी नहीं रहेंगे, जब हम रब की अता पर राजी नहीं रहेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। जब रब की रिजा पर राजी होना शुरू हो जाएंगे हम लोग, जब अल्लाह का शुक्रिया अदा करना शुरू कर लेंगे हम लोग। रब कुरान में इरशाद फरमाता है बंदे तू मेरा शुक्रगुजार बंदा बन जा, तू मेरा शुक्रिया किया कर। कैसा शुक्रिया? अल्लाह इरशाद फरमाता है लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, तू मेरा शुक्र अदा करेगा मैं तुम्हें और अता फरमाऊंगा। अगर तुम्हें औलाद और चाहिए, अगर तुम्हें बरकत और चाहिए, अगर तुम्हें उरूज और तरक्की और चाहिए, एक काम कर लो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना शुरू करो। अल्लाह का शुक्रिया अदा करना शुरू कर लो। जब तुम रब का शुक्रिया अदा करोगे तो कामयाब हो जाओगे। हम मार यहाँ पर भी आकर खा जाते हैं। हम समझते हैं कि आप क्या चाहते हो कि हम अपनी औलाद से प्यार भी ना करें, हम अपनी औलाद से मोहब्बत भी ना करें। इसका मतलब यह नहीं कि हम हर चीज से आपको मना कर रहे हैं। अरे मोहब्बत करो, मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है। औलाद से मोहब्बत करना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, इमाम हसन तशरीफ ले आए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा लिया और सीने से लगा लिया। आप इसे सुन्नत समझे ना। आका ने उठाया, सीने से लगा लिया और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी, अल्लाह ये मेरा शहजादा हसन है, मैं इससे प्यार करता हूँ, मालिक तू भी इससे मोहब्बत फरमा। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ या अल्लाह तू भी मोहब्बत फरमा। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते हैं, या अल्लाह जो जो इससे मोहब्बत करे तो उससे भी मोहब्बत फरमा। तो ये कोई आम बात नहीं है, ये सबके दिल में होती है। लेकिन मसला कहाँ खराब है, बात कहाँ गड़बड़ हो रही है, वो ये कि जब मोहब्बत औलाद मोहब्बत रसूल पर गालिब आ जाए कि हम औलाद की मोहब्बत के लिए तो 24 घंटे कुर्बान हैं और अल्लाह के दीन के लिए, रसूलुल्लाह के फरमान के अमल करने के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं है, तो समझ लो कि हम गलत रास्ते पर हैं। याद रखो, सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। आका इरशाद फरमाते हैं बंदे तू मोमिन ही नहीं हो सकता। तो मोमिन जब होगा जब तू दुनिया में सबसे ज्यादा रिश्तेदारों में, अजीज व अकारीब में सबसे ज्यादा आका इरशाद फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार कर ले। औलाद की मोहब्बत बाद में, रिश्तेदार की मोहब्बत बाद में, साथियों की मोहब्बत बाद में, सबसे पहली मोहब्बत किससे होनी चाहिए? अल्लाह और उसके रसूल। अल्लाह की मोहब्बत क्या है? ये मोहब्बत खुदाई तो है कि तुम सर्दी की सुबह सुबह को उठते हो, ठंडे पानी से वुजू करते हो, ठंड को बर्दाश्त करते हुए खुदा का नाम लेते हो। अरे यही तो मोहब्बत है कि तुम अपने काम में मसरूफ हो, उधर अजान हो जाती है और तुम अपना काम छोड़ देते हो और मस्जिद पहुंचकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते हो। अरे यही तो मोहब्बत है कि तुम खाना खाने बैठे, उधर अजान हुई, आपने जल्दी खाना खत्म किया और अजान पर लब्बैक कहते हुए मस्जिद पहुंचे और आपने जाकर नमाज मगरिब अदा की। यही तो मोहब्बत है। और क्या मोहब्बत है? आपसे पूछो, अरे भाई आप मोहब्बत नहीं करते, हम सब कैसी बात कर, हम तो मोहब्बत करते हैं। अरे मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत का इजहार कब करोगे? इजहार कब करेंगे मोहब्बत का? बाद मरने के? अरे इजहार यही है कि हम लोग अल्लाह की हर बात को माने। मोहब्बत यही है रब की हर बात को माने।
जब दुनियादार की हर बात को हम मान लेते हैं, अल्लाह के रसूल की हर बात को मानना हमारा ईमान है।